ऐसे तरल पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें जो शरीर को ग्राह्य नहीं है। ऐसे तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा है और लगातार उस दिशा में मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं, बिल्कुल ऐसे पदार्थों का सेवन न करें। बिल्कुल। अरे वो आपको थोड़ी बोला, सभी एक संदेश दे रहे हैं सबके लिए, एक सामाजिक संदेश है, तो व्यक्तिगत नहीं, तो सामाजिक संदेश है उसमें। मानिए देखिए, आप तो पीते नहीं, आप बैठो, मुझे मालूम है आप नहीं पीते। मानिए देखिए, मुझे पता है। सवाल क्या गया? ये यूपी विधानसभा है भैया, यहाँ चर्चा कैलोरी पर भी होती है और तरल पेय पदार्थ पर। वही तरल पेय पदार्थ जिसे पीने से शरीर का नुकसान होता है। लेकिन कौन पी रहा है? युवा पी रहा है कि विधायक जी पी रहे हैं? विधानसभा में इसको लेकर खूब हंगामा कर रहे। बात शुरू हुई थी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के केसेस से। सपा के विधायक सचिन यादव खड़े हुए, उन्होंने एक एक करके अपने विधानसभा के उन लोगों का नाम गिनाया जो हाल फिलहाल में आकस्मिक मृत्यु के शिकार हुए। सवाल ये कि आखिर सरकार कर क्या रही है? कैसे ये लोग जिंदगी के एक पड़ाव पर ही साथ छोड़ दे रहे हैं? जरा सुनिए सचिन के इस सवाल को। आज मैं उन धड़कनों के लिए खड़ा हूं जो अचानक थम रही हैं। आज मैं उन घरों के लिए खड़ा हूं जहां कैंसर और हार्ट अटैक के नाम से सन्नाटा छा जा रहा है। मेरी विधानसभा में ग्राम बेरनी में सर राम कैलाश खत्म हुए, राम प्रवेश, शानू की माताजी, बबलू, हरदेव, ये सब कैंसर से खत्म हुए। मेरे गांव बिहुली में राजू पुंडीर, भीकम दिवाकर, श्याम ठाकुर, राजवीर ठाकुर, ये सब खत्म हुए कैंसर से। एक एक गांव में 20 लोग से ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित है सर। हमारे नगला अमर सिंह में मानिक चंद खत्म हुए दुकान पर सामान तोलते तोलते। ग्राम महाराजपुर में जयराम बघेल खत्म हुए फसल की सिंचाई करते करते। ग्राम कटेना में सर मुकेश जाटव खत्म हुए ड्यूटी जाते। सर मैं प्लीज, सुरेंद्र सिंह डीजीसी खत्म हो गए हार्ट अटैक से सर। अपना इलाज कराने के लिए गए आयुष्मान का कार्ड लेके और हॉस्पिटल, केपी हॉस्पिटल ने इलाज तक नहीं किया। 2,21,000 लोग हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं एनसीआरपी डेटा के हिसाब से। 3 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो रहे हैं सर कैंसर से। और जो डेथ सर्टिफिकेट है सर, ये तो सर्वे बता रहा है, डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण नहीं लिखा जाता, जिससे सही आंकड़े हम और आपके पास भी नहीं है सर। ये सवाल हार्ट अटैक और कैंसर का नहीं है सर, ये सवाल टूटते परिवारों का है सर। 56% डेथ सर। जसराना के विधायक सचिन यादव ने एक लंबा सवाल पूछा, जिसका जवाब दिया उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक ने बात शुरू की दैनिक दिनचर्या से, यानी आपके डेली रूटीन से। उन्होंने कहा कि लोग सुबह उठते नहीं हैं, ज्यादा कैलोरीज में खाना खाते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं। यहां तक तो सब ठीक था। बात कैलोरी डेफिसिट से आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई तरल पेय पदार्थ पर और फिर हंगामा कट गया। अंत में विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि मैं जानता हूं विधायक जी, आप नहीं पीते हैं। माननीय सदस्य की जो चिंता है उससे हम भी सहमत हैं, सदन भी सहमत होगा। हमारी दैनिक दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन हमें गंभीर रोग घेर रहे हैं। हार्ट अटैक, कैंसर जिसमें प्रमुख है, इसमें लीवर, किडनी का भी बड़ी संख्या में मरीज बढ़े हैं। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं, जवाब मैं दूंगा आपके, लेकिन कुछ दो बातें केवल बताना चाहता हूं। हमारी दैनिक दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, खान पान इतना खराब हो चुका है, हम जंक फूड खा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी। तो मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं, जो हमारी शारीरिक अनुमन्यता है वही भोजन हमें लेना है। हम शारीरिक अनुमन्यता से अधिक भोजन ले रहे हैं, हम अधिक कैलोरीज का सेवन कर रहे हैं, उसके उपरांत रात भर जग रहे हैं। ढेर सारे हमारे साथी बैठे, बच्चे आजकल रात में सो नहीं रहे, इंटरनेट अच्छा चलता है, रात में सोने को तैयार नहीं है। सुबह स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। स्थिति यह है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए किसी बच्चे के पास समय नहीं। युवा अवस्था में भी हम पसीना नहीं निकाल रहे हैं। हम सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं, हम प्रातःकाल सूर्योदय में ही उठने का प्रयास करें। जैसे हम पुरातन काल में हमारे पिताजी हमें 4 बजे जगा देते थे। अध्यक्ष जी, अगर हम उठते नहीं थे तो छड़ी आती थी, रजाई पर पड़ने लगती थी। 4-5 बजे कोई सोता घर में नहीं था, सबकी खटिया खड़ी कर दी जाती थी। आज स्थिति है कोई उठने को तैयार नहीं है। मैं युवाओं से कहता हूं कि कृपया सूर्योदय के समय उठे, कम से कम 40-50 मिनट एक्सरसाइज करें और उतना ही भोजन लें जितना आवश्यक है। 2200 कैलोरी 1500 कैलोरी आवश्यक है।
4-4 हजार 5-5 हजार खाए जा रहे हैं। और ऐसे तरल पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। माननीय सदस्य सब लोग सुने, ऐसे तरल पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें जो शरीर को ग्राह्य नहीं है। ऐसे तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा है और लगातार उस दिशा में मैं प्रदेश के युवाओं से अपील करता हूं, बिल्कुल ऐसे पदार्थों का सेवन न करें, बिल्कुल। अरे वो आपको थोड़ी बोला, सभी एक संदेश दे रहे हैं सबके लिए, एक सामाजिक संदेश है, तो व्यक्तिगत नहीं, तो सामाजिक संदेश है उसका। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो पीते नहीं, आप बैठो, मुझे मालूम है आप नहीं पीते। माननीय अध्यक्ष, मुझे पता, सवाल पे आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी बात सुन लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जीरो बजट खेती की चर्चा की है, हर उद्बोधन में की है। मेरा यह कहना है कि जो प्राकृतिक खेती है, अगर हम उस दिशा में आगे बढ़े, सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश में संदेश जाना चाहिए। आपने उसके ऊपर वही तो जवाब दे रहे हैं, आपने प्राकृतिक खेती, हम कंपोस्ट खाद बना करके डालते थे खेतों में, हम कंपोस्ट खाद, आप ही बोल लो तो हम बैठे हैं, बोल लो अपना। सब लोग बोल रहे हैं। अरे आपने जैविक खेती की बात बताई तो उसके बारे में जवाब दे रहे हैं ना, वही तो बोल रहे हैं जो आपने पूछा है, उसके बाहर कहां बोल रहे हैं। अब कौन पीता है, कौन नहीं पीता है, कौन क्या करता है, ये विधानसभा में इस बात को लेकर खूब चर्चा है। इस वीडियो की भी चर्चा है कि आखिर कैसे यूपी विधानसभा में तरल पेय पदार्थ पर चर्चा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा, तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया, 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई, तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की, यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी, शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,